11वें प्रश्न के अंतर्गत हमें एक बिंदु दिया गया है, एक रेखा दी गई है जिसके समांतर कोई रेखा इस बिंदु से गुजर रही है। उसका समीकरण क्या है ये। तो देखिए इसे कैसे प्रूव करें। किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण x और y के गुणांकों को समान रखते हुए अचर को बदल दिया जाता है, ये आपको पता है। या फिर दूसरा तरीका ये है, इससे प्रवणता ली जाए, इस बिंदु का प्रयोग किया जाए। दो ही तरीके हैं आपके पास, तो कौन सा वाला करें हम? या तो इसकी समांतर रेखा मान लें सीधी। तो समांतर रेखा का समीकरण माना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के समांतर रेखा। क्या मानोगे? ax प्लस by प्लस c डैश मान लो। भाई c डैश ही तो आपको प्राप्त करना है। अब यह किससे जा रही है? x1 y1 से जा रही है। x1 y1 से जाती है रेखा, गुजरती है कि नहीं? अब रेखा जो प्राप्त हुई है वो x1 y1 से जाती है, तो गुजर गई। इसलिए क्या हो जाएगा? a x1 प्लस b y1 प्लस c डैश इक्वल 0। इससे c डैश का मान आ जाएगा। इससे c डैश का मान आपको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1। क्लियर? ये मान वहां पर पुट कर दो। अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? अतः अभीष्ट रेखा फाइंड हो जाएगी आपको। ax प्लस by c डैश का मान डाल दो, माइनस ऑफ ax1 प्लस b y1 इक्वल 0। अब देखिए x कॉमन, यहां से a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? x माइनस x1। यहां से b कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? y माइनस y1। समझ में आ रहा है? y माइनस y1 इक्वल क्या रह जाएगा? 0। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये रेखा का समीकरण फाइनल। ये उस रेखा का समीकरण है जो इस रेखा के तो समांतर है एवं इस बिंदु से गुजर रही है। ऐसे नहीं ज्ञात करना चाहते तो क्या कर लेते? इससे प्रवणता ज्ञात कर लेते। ये बिंदु है, बिंदु ढाल रूप में लगा देते, तब भी यही आ जाता। क्लियर? 12वें क्वेश्चन के अंतर्गत बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं हैं जो 60 डिग्री के कोण पर इंटरसेक्ट करती हैं। अर्थात ये 2, 3 बिंदु कहां पर है? वहीं पर है जहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्यों? इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो अर्थात क्वेश्चन को ऐसे भी प्ले किया जा सकता है, बिंदु 2, 3 पर दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं। कितना एंगल है उनके बीच? 60 डिग्री का। तब एक रेखा की ढाल हमें प्राप्त है, तो दूसरी रेखा का हमें समीकरण फाइंड करना है। समीकरण फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ढाल। क्यों? बिंदु तो हमारे पास है ही, बिंदु तो दोनों रेखाओं के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो हमें केवल आवश्यकता है दूसरी रेखा की प्रवणता की। वो कहां से लाएं दूसरी रेखा की प्रवणता? एंगल दिया तो है, तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है? tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1, जिसमें थीटा भी दिया है, m1 भी दिया है। 3 राशियां हैं ना वहां पर, थीटा, m1 और m2। तो 2 राशियां प्राप्त है, तो तीसरी प्राप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं दूसरी रेखा की ढाल m2 है। माना दूसरी रेखा का ढाल m2 है, तथा दोनों के मध्य कोण थीटा है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? tan थीटा इक्वल, फॉर्मूला लिख रहा हूं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही तो होता है। यहां कौन सा एंगल दिया है? 60 डिग्री का, तो tan ऑफ 60 डिग्री जो है वो लगा तो नहीं है, वो प्राप्त हो जाएगा। m1 कितना है? 2 माइनस m2 हमें फाइंड करनी है, 1 प्लस 2m2। क्लियर? 2 लगा दिया। इसका मान कितना होगा भाई? tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है कि नहीं होता है? इक्वल, इधर आप मॉडुलस हटाओगे
तो दो चिन्ह आ जाएंगे प्लस माइनस। तो इधर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। एक बार प्लस साइन लेने पर, एक बार माइनस साइन लेने पर सॉल्व करूंगा। तो एक बार प्लस चिन्ह ले रहा हूं, प्लस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा देखो, √3 मल्टीप्लाई कराओगे 1 प्लस 2m1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस 2m2, उधर 2 माइनस m2, यही रहा ना। यहां से कैलकुलेट करोगे तो m2 का मान निकालना है, तो m2 वाले पद इधर, बाकी सब उधर। तो इधर m2 एलसीएम में कॉमन में ले रहा हूं तो क्या बचेगा, 2√3। यहां से लाऊंगा तो +1, तो +1 कॉमन में कौन ले लिया है आपने, m2 युगल। उधर क्या रह गया 2, इधर से कौन जाएगा √3, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस √3। तो इससे m2 की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। क्लियर, m2 आ गई। अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तब माइनस √3 तो हो जाएगा बस यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस √3, यही आएगा ना 2m2 इक्वल 2 माइनस m2। अब क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस चिन्ह लिया है तो कॉमन लोगे m2, तो 1 प्लस का हो जाएगा, पहले लिख दो। तो 1 माइनस, अरे m2 कॉमन लिया है ना, तो यहां से क्या आएगा, m2 कॉमन लोगे तो इसके साथ 2 है ना, तो 2√3 आएगा ना माइनस का, तो माइनस का 2√3, m2 कॉमन में चल रहा है। उधर क्या बचेगा, अब प्लस हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा। तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, m2 की। क्या वैल्यू आएगी, 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। अब क्या है, प्रवणता आपके पास है, बिंदु आपके पास है, इक्वेशन फाइंड कर ले। तो आप इक्वेशन फाइंड करें, कौन सा रूप यूज करोगे, बिंदु डाल, क्योंकि बिंदु भी है और डाल भी है। तो बिंदु डाल रूप क्या होता है, ध्यान है, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। n कौन है, m2। तो ये तो सूत्र लिखा हुआ है, तो पहले बिंदु तो वही रहेगा, केवल ढाल बदलूंगा। एक बार ढाल लूंगा मैं क्या, ये m2 का मान, एक बार ये लगाऊंगा। तो y माइनस y1 कौन है, बिंदु 3, पहले वो लगा रहा हूं। तो 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1 कौन है, 2 बिंदु। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करूंगा, इससे बाई मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2√3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में कौन आ गया, बाई। यहां से मल्टीप्लाई कर दूं साथ ही, तो यहां करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3√3 ये 6 हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 6√3, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3 यूकल। इधर देखिए मल्टीप्लाई करेगा x के साथ, तो x के साथ तो सीधा ही लिख दो, करने की जरूरत है कहाँ है, x तो एक ही जगह लिखोगे ना, या मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2√3। कन्फर्म। अब इसको लिखना चाहोगे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, देखो x वाला पद पहले लिखना चाह रहे हो आप, तो 2 और ये √3, तो पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इस वक्त ही पॉजिटिव है, 2 बड़ा होता है ना, 1.732 के करीब आएगा, तो 2 बड़ा है, तो उधर ही ले चले भाई को, तो उधर ही लिखा रहने दें उसे। 2 माइनस √3 x, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो गया पद, तो माइनस का हो जाएगा 2√3 प्लस 1 बाई। अब इसको कलेक्ट करें, तो मैं देख रहा हूं उधर भी ले जा रहा हूं एक तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा उधर, और ये भी उधर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का तो 1 बचेगा, और ये प्लस के कितने बचेंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएंगे 8√3, और माइनस का तो 1 बचेगा, माइनस का 4 है, प्लस का 3 हो जाएगा, तो इक्वल क्या रहेगा 0। तो एक तो रेखा का समीकरण ये हो सकता है, समझ गए, एक, तथा दूसरा
रेखा का समीकरण ये भी तो हो सकता है कि मैं बिंदु तो वही रखूं, प्रवणता ये भी है रेखा की। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस y1, केवल प्रवणता ही तो बदलेगी। तो प्रवणता क्या है उस वक्त, 2√3 अपॉन 1 माइनस 2√3, इसका ही तो यूज कर रहे हो। तब x माइनस 2 सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा इसके में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2√3, ध्यान से देखना y, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो साथ ही, तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 6√3, 6√3, ये प्लस हो जाएगा 6√3, यूकल क्या रह जाएगा, 2 प्लस √3, मल्टीप्लाई में कौन है, x, और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -4, माइनस का 2√3, एम्प्लाइज देखिए x वाला पद 2 प्लस √3 x, ये उधर ले जाओगे तो पलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही बना रहेगा, 2√3 माइनस 1, मैंने ये पलट दिया ब्रैकेट के अंदर y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और ये माइनस के 8 हो जाएंगे, तो माइनस के 8√3 माइनस का 1 इक्वल 0, ये हो गया, समझ में आ गया। आप भले ही उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके √3 माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, उधर जाके बराबर 0, तो एक ही बात है, कैसे भी लिखें, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत रेखा L का इक्वेशन फाइंड करना है, जो रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है इसलिए प्रवणता AB की प्रवणता का ऋणात्मक व्युत्क्रम हो जाएगी, और इसका मध्य बिंदु इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा, अर्थात रेखा मध्य बिंदु से गुजरेगी। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मध्य बिंदु फाइंड करना है। तो देखिए AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2, तो 3 माइनस 1/2, y1 प्लस y2/2, 4 प्लस 2/2, क्या आ गया बिंदु, मध्य बिंदु अपना आ जाता है 1, और यहां से क्या प्राप्त होगा 3, अर्थात ये रेखा कहां से गुजरेगी, 1 3 से गुजरेगी, क्लियर, एक बिंदु मिल गया हमें रेखा पर। अब हमें रेखा की ग्रेडियंट चाहिए, तो इसकी प्रवणता का ऋणात्मक व्युत्क्रम, अथवा आप ये कर सकते हैं, रेखा AB का इक्वेशन फाइंड करें और उसमें अचर को प्राप्त करने के लिए इसे 1 3 से गुजार दें। रेखा L का ढाल क्या आ जाएगा, -1/AB का ढाल, क्यों कि उसकी लंबवत है, तो लंबवत रेखा का ढाल, तो -1 क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा 2 - 4 बटे -1 -3, यहां पर क्या रह गया -2, ये -4, तो 1/2, तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो -2, क्लियर, ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस, तो ये माइनस बना रहेगा। अब अपने पास रेखा की ढाल भी आ गई है, रेखा पर एक बिंदु भी प्राप्त हो रहा है, तो कौन सा रूप प्रयोग करना चाहिए, बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 बिंदु क्या है 1 3, ढाल कितनी है 2, x माइनस x1, रेखा का समीकरण फाइंड होगा हमें, 2x इधर लाएंगे तो प्लस y, ये -3 है, यहां से क्या प्लस का 2 इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 इक्वल 0, ये हमें रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। अथवा एनोदर वे हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, रेखा AB का समीकरण प्राप्त कर लेते, उसके बाद 1 3 से गुजार देते, AB का समीकरण, तो AB का समीकरण क्या प्राप्त होगा हमें, दो बिंदु रूप y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बाई माइनस बाई वन 4 यूकल, ये तो फाइंड कर ही लिया है हमने अभी। क्या आ रहा है यहां से, माइनस का 2, यहां पर कितना रह जाता है माइनस का 4, 1/2 आ रहा है, तो सीधा यूज करते हैं इसे 1/2 एक्स माइनस एक्स वन क्या है 3, ठीक है। तो ये ए बी का इक्वेशन आ जाएगा अपने पास 2y माइनस 8 यूकल x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, और ये उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 5 यूकल 0। अब जो अपनी रेखा है वो इसके लंब जा रही है, तो मान लेते हैं, माना लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा L का समीकरण, जो आपने लंब रेखा है उसका समीकरण मानोगे तो x और y के गुणांक आपस में चेंज करोगे तो 2x चिन्ह भी बदलोगे प्लस y प्लस c इक्वल 0। अब c का मान लेने के लिए किस बिंदु से गुजर रही है 1 3 से, यह बिंदु 1 3 से जाती है, इसलिए लगाइए यहां पर 1 3 प्लस c इक्वल 0, तो c का मान क्या आ जाएगा आपका -5, वो यहां पर पुट कर दीजिए। तो अब इस समीकरण आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अब इस समीकरण हो जाएगा आपका 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। क्लियर। तो ऐसे फाइंड करें अथवा ऐसे फाइंड करें। एक बार फिर ध्यान दीजिए, हमें रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करना था, तो ये समद्विभाजक है इसलिए मध्य बिंदु से गुजरेगा, तो मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया। इसके लंबवत है तो इसकी प्रवणता का ऋणात्मक व्युत्क्रम से इसकी प्रवणता प्राप्त कर ली, तो बिंदु ढाल रूप में लगा के रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सीधा हम ए बी का समीकरण प्राप्त कर लें, ए बी के लंबवत रेखा का समीकरण मान लें, एक्स और वाई के गुणांक बदलें, वाई का चिन्ह बदल दें। मानने के बाद अचर का मान निकालने के लिए वो रेखा कहां से गुजर रही है 1 3 से, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है। अचर का मान ज्ञात कर लें, इसमें लगा दें। क्लियर। चाहे जिस तरीके से कर सकते। 14वें क्वेश्चन के अंतर्गत हमें बिंदु -1 3 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्लियर। तो कैसे फाइंड करें, मान लो लंब पाद बिंदु n पर गिरता है, तो देखिए यहां पर हम इसके लंब का समीकरण फाइंड कर लें। रेखा का समीकरण अपने पास है ही, दोनों इक्वेशन क्या कर लें सॉल्व, क्योंकि ये इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें लंब का समीकरण ज्ञात करना चाहिए। तो लंब के समीकरण ज्ञात करने के लिए या तो इसके लंब रेखा का समीकरण मान लें, इस बिंदु से गुजार दें, या इससे ग्रेडियंट प्राप्त करें, बिंदु ढाल रूप का प्रयोग करें, कोई सा भी तरीका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर मैं मान रहा हूं, माना लंब का समीकरण, लंब का समीकरण इस रेखा के लंबवत है, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस c इक्वल 0। यह बिंदु किससे गुजर रहा है -1 3 से जाता है, इसलिए देखिए -4 प्लस 9 प्लस c इक्वल 0, तो इससे c का मान प्राप्त हो जाएगा -5। अतः लंब का समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। ये तो आ गया लंब का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0, ये रेखा का समीकरण है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो बिंदु n प्राप्त हो जाएगा। तो या तो x के गुणांक समान किए जाए या y के गुणांक समान किए जाए, ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो चलिए ये हो जाता है अपना 16x, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 16x, और ये हो जाता है 12y, और यहां पर हो जाएगा 20।
इक्वल 0 इक्वेशन मान लिया आपने थर्ड। दूसरा इक्वेशन फाइंड करें तो यहां पर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 3 से, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 12 और ये हो जाएगा 48 इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन मान लिया आपने 4। अब क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए 3 + 4 एम्प्लाइज, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया अपना 25x, ये लेस हो गया और ये हो जाएगा 68। तो x की वैल्यू आएगी 68/25। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा देखिए, 4y यूकल 3 इंटू कितना है 68/25 माइनस 16 और यहां से हो जाएगा 68 का गुणा करोगे 3 से तो कितना हो गया ये 204 माइनस ये कितना हो जाएगा 400/25। इस सॉल्व करके कितना बचेगा 196, नेगेटिव चल रहा है 25, डिवाइड में कौन जाएगा 4 तो माइनस का 196/25 इंटू 4 कितने टाइम्स कट गया इससे 49/25। अतः लंबपात क्या आ गया अपना, अतः लंबपात प्राप्त हो जाता है 68/25 माइनस 49/25। क्लियर। तो लंबपात क्या प्राप्त हो जाता है 68/25 माइनस 49/25। समझ में आ गया, क्लियर। 15वें क्वेश्चन के अंतर्गत मूल बिंदु से रेखा y पर mx + c पर लंब डाला गया है। तो लंबपात आपको दिया गया है -1, तो इस बिंदु पर लंब गिर रहा है। तब हमें m एवं c का मान ज्ञात करना है। m और c का मान ज्ञात करने के लिए आपको रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेना चाहिए, तो उसकी तुलना कर देनी चाहिए। m तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, रेखा की प्रवणता तो कैसे बता सकते हो, क्यों, ये लंब की प्रवणता का ऋणात्मक व्युत्क्रम हो जाएगी। लंब पर 2 बिंदु आपको प्राप्त हो रहे, क्लियर। तो इससे रेखा की प्रवणता आ जाएगी, रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, इसलिए रेखा का समीकरण भी आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले क्या प्राप्त करें, रेखा का ढाल। तो देखिए रेखा का ढाल n इक्वल -1 लंब का ढाल। तो -1 लंब का ढाल तो सीधा ज्ञात कर दो, y - y1 x2 - x1, तो क्या हो जाएगा 2 - 0 अपॉन -1 - 0। तो ये नीचे भी माइनस का 2 हो गया, ऊपर भी माइनस, तो माइनस का 1/2 आ गया, प्लस का 1/2 हो गया, माइनस लेस हो। रेखा का ढाल आ गया, बिंदु आपके पास है तो बिंदु ढाल रूप लगा दो तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। बिंदु ढाल रूप क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान है, m × x - x1 यही होता है ना। बिंदु कहाँ है ये रहा -1, तो y - 2 यूकल n का मान 1/2 आया ही है, x माइनस कर दो तो प्लस, सॉल्व करो इसको तो y इक्वल रूट तो आपने लिखना ही है, उसी में लिख दो। तो 1/2x ये तो चल ही रहा है, ये 2 जाके ऐड हो गया, हाफ में तो कितना हो गया 2.5, 5/2। इसकी तुलना कर दो, इसकी तुलना y इक्वल mx + c से करने पर तो देखिए प्रवणता रेखा की क्या आ जाएगी, वो तो पहले ही आ चुकी है। y x से बनाया गया अंतःखंड c का मान क्या आ जाएगा 5/2। यही तो हमें प्राप्त करने थे m और c के मान। समझ में आ गया क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंतर्गत p तथा q मूल बिंदु से 2 रेखाएं दी गई हैं, उन पर लंब की लंबाइयां हैं। तब हमें सिद्ध करना है p² + 4q² = k²। तो मूल बिंदु से लंब की लंबाइयां पहले फाइंड की जाए, पहले p का मान ज्ञात किया जाए, q का मान ज्ञात किया जाए। आपको पता है किसी बिंदु से किसी रेखा पर जब लंब डाल के ax + by + c = 0 पर तो क्या होता है फॉर्मूला, ax1 + by1 + c / √a² + b²। जब मूल बिंदु से डालते हैं तो केवल रह जाता है c / √a² + b²। तो मूल बिंदु से रेखा मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, सीधा मूल बिंदु के लिए लिख दूं, मूल बिंदु से ax + by + c = 0 की दूरी या लंब की लंबाई, बात ये की
क्या होती है बताओ, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा यूज करते हैं इसका, मॉडुलस है प्लस लेना है आपको, तो P इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, देखो वहां पर K cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ x का गुणन क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस y का गुणन क्या है, वो तो प्लस ही हो जाएगा, भले ही माइनस ये आ जाएगी। इसका मान क्या होता है 1, तो सीधा क्या रह जाएगा K cos ऑफ 2 थीटा। Q क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से लंब डालो, तो C अपॉन C का मान क्या है K, वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, आप इधर माइनस के लाके तब भी तो मॉड से बाहर निकालोगे प्लस K अपॉन अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे 1 cos स्क्वायर 1 cos sin स्क्वायर करूंगा तो एलसीएम में sin स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर निकालूंगा पलट के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो क्या रह जाएगा आपके पास K sin थीटा। अब नीचे क्या है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रह जाएगा, उसका मान क्या होगा 1, यही तो रह गया। अब लेफ्ट ले लीजिए, कौन सी साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी P स्क्वायर प्लस 4 Q स्क्वायर, यही तो है लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर मान लगा दीजिए, P का मान ये K cos K स्क्वायर डायरेक्ट K स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, इसका मान लगा दीजिए तो ये भी हो जाएगा K स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, K स्क्वायर लाना है हमें, तो ध्यान दें यहाँ पर ये डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है, तो इसको भी सिंगल एंगल में कन्वर्ट करें या उसे डबल एंगल में कन्वर्ट करें, एक ही बात है। उसको डबल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो उसको डबल में कन्वर्ट करूंगा तो आपको एक सूत्र आता होगा 2 sin थीटा cos थीटा, इसका मान होता है साइन ऑफ डबल एंगल। तो इसका मैं यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा तो आप देखना ध्यान से, K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पर मुझे इतना फैक्टर अलग चाहिए तो 2 ये 4 ले लिया, और साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं, K स्क्वायर को बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। मैं उसको K स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा फिर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, सेम एंगल में क्या बन गया 1, तो ये पर क्या आ गया K स्क्वायर।